हेलो एवरीवन, दिस इज योर जैकी सर। वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और 100% काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँचे होंगे और ऐसे ही प्यार बना के रखिए। वैसे मैं आज आपके सामने प्रोबेबिलिटी 12th मैथमेटिक्स CBSE या NCERT पैटर्न के हिसाब से जी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम लेके आया हूँ, बेस थ्योरम, जैसा सामने लिखा हुआ नाम। इस थ्योरम को मैं जिस तरीके से समझाऊंगा या मैं जिस कंसेप्ट को यूज करने वाला हूं 100% आप कभी बेस थ्योरम को भूल ही नहीं सकते। तो अपन फालतू की बकवास नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। और होप कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, लेकिन स्पीड जरूर पकड़ना है मुझे। देखते हैं जरा। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं यहाँ पर क्या ले लिया, आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, द बैग कंटेन्स 3 white and 2 black balls। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर बैग ले लेते हैं ना। तो इसमें कितना है बच्चों, 3 तो व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है ना बच्चों, 2 ब्लैक बॉल। ओके, फिर क्या बोला, अनदर बैग दे रखा हमारे पास, उसमें क्या है, 2 तो व्हाइट बॉल है और 4 क्या है बच्चों, ब्लैक बॉल है। मैं एक्चुअली में ये बताना चाह रहा हूँ कि बेस थ्योरम को थोड़ा सा धीरे धीरे समझाता हूँ कि जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आए तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो क्वेश्चन बेस थ्योरम से। सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ या मैं तुम्हें कुछ ऐसा टोटका बताने वाला हूं जिससे शायद तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही पता चल जाए कि हाँ ये डेफिनेटली बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो मैं अभी बेस थ्योरम पे नहीं हूं, पहले मैं तुम्हें कुछ और निकालना सिखाता हूं। लाइक जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों अभी टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं क्या बता रहा हूं बच्चों तुम्हें, टोटल प्रोबेबिलिटी 100% बता रहा हूं। जो ट्रिक्स मैं अभी बताने वाला हूं वो आपको इतनी इजी लगेगी कि बेस थ्योरम का कोई सभी लीचड़ से लीचड़ क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए, आप 100% उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे। आप पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे कि किसी भी एक बैग को सेलेक्ट किया अपन ने और उसमें से रैंडम है ना, रैंडम बैग को सेलेक्ट कर दिया। फ्रॉम दी सेलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन, हमने एक बॉल निकाल ली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एक्चुअली में 2 थैले दे रखे हैं, ये रहा हमारे पास थैला और दोनों थैलों के अंदर बॉल्स भी रखी हुई है, ठीक है। और दोनों थैलों के जो बॉल है उनमें हमें एक रैंडमली थैला सेलेक्ट करके उसमें से एक बॉल निकालनी है और वो बॉल व्हाइट कलर की होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कंसीडर बताता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन है ही थैले वाला, थैले के अंदर बॉल वाला। अब इसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, अगर तुम्हें समझ में आ गया कि वो बेस थ्योरम का है, जैसा मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो बेस थ्योरम का ही है क्वेश्चन है, अभी बेस थ्योरम नहीं, अभी तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बहुत सारे पार्टिकल, जैसे कि एक कारखाना ए, कारखाना बी, कारखाना सी। कारखाना ए जो है नट और बोल्ट बना रहा है अलग अलग क्वांटिटी में, बी कारखाना भी नट और बोल्ट बना रहा है अलग अलग क्वांटिटी में, सी कारखाना भी नट और बोल्ट बना रहा है अलग अलग क्वांटिटी में। अब लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है कि मैं मुंझ जाता हूं कि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है तो सही, लेकिन इसको किस कंसेप्ट से करें। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कारखाना ए बी सी, उसमें भी प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 अलग अलग प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन एक्चुअली में थैला कांड है। क्या है बच्चों, ये थैले वाला क्वेश्चन है। याद रखना, वो कारखाने नहीं है, वो हमारे लिए थैले हैं, और वो नट बोल्ट नहीं है, वो हमारे लिए व्हाइट और ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना जरा, यहां पर हमारे पास रैंडम मुझे एक थैले को सेलेक्ट करना है। तुम जरा सोचो, अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं रैंडम, उसकी 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये 2 थैले हैं तो इसके साथ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट बराबर होगी 50-50%। दैट मीन्स इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी में मान लेता हूं E1 थैला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। और ये कितना थैला है बच्चों, E2, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/2। अगर ये थैले होते 3 तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता, 1/3, 1/3, 1/3, और 4 होते तो 1/4, 1/4। क्वेश्चन में वैसे वैसे कभी कभी हमारे पास थैले सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी दे दी जाती है। अगर नहीं दे तो अपन बोल सकते हैं कि 50-50% है, और अगर दे दी जाए, जैसे बोल दिया कि 60% सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इसकी है, 40% इसकी है, तो हमारे पास PE1 PE2 परसेंटेज में दे रखा है। लेकिन अगर नहीं दे, बड़ा सिंपल सा बात है बच्चों कि 2 थैले दे रखे हैं, दोनों थैलों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा 50-50% रहेगा, इसलिए 1/2 और 1/2 मैंने तोड़ दिया बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रैंडमली मैंने थैला सेलेक्ट करा, तो मान लेते हैं कि मैंने पहले कौन सा थैला सेलेक्ट करा, E1 थैला, और मुझे कौन सी बॉल निकालनी है, व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल निकालने वाले इवेंट को क्या मान लेता हूं मैं, W। पहले करो थैला सेलेक्ट, थैले में से निकालो W बॉल। समझ में आया क्या बच्चों, प्लस सेलेक्ट करो थैला कौन सा, E2, और उसमें से निकालो व्हाइट बॉल। अब तुम्हें ये वाला सिंबल पता होगा ये क्या है, मैं जरा समझा देता हूँ इसके बारे में, कलर थोड़ा सा चेंज करके। तुम्हें PA सुना होगा,
तुमने पी बी भी सुना होगा, लेकिन पी ए बाई बी का मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग थे। तुम्हें याद होगा इसको ए बाई बी ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए स्लैश बी, अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। किसी भी बुक को तुम फॉलो करो, कोई भी टीचर अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन इन्हीं 3 तरीके से हो सकता है। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स पहले क्या होता था कि मैंने एक सिक्का उछाला, फिर मैंने सिक्का उछाला, फिर मैंने सिक्का, चलते रहते 11th क्लास तक तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे, जितने टाइम उछालोगे उतना आउटकम्स आएंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, बात खत्म हो जाती थी। यहाँ प्रोबेबिलिटी अलग है। कैसे? एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं किसी शादी में खाना खाने जा रहा हूँ। अब शादी में मैं जब खाना खाने जा रहा हूँ तो शादी में घुसने के जस्ट बाद मैं एनालाइज करूँगा, अगर बारात आ चुकी है तो खाने की जो वैरायटीज़ है ना वो ख़त्म हो चुकी है, और अगर बारात नहीं आई है तो खाने की वैरायटी अभी भी मौजूद है। इसका मतलब मैं शादी के खाने का पूरा लुत्फ़ उठा सकता हूँ। लेकिन अगर बारात वहाँ पहुँच चुकी है तो शायद मुझे कुछ 2-4 चीज़ें कम मिले। दैट मीन्स मेरे लिए शादी में खाना खाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चेंज हो चुकी है कि अगर मैं बारात आने से पहले चला गया तो मुझे खाने की वैरायटी ज़्यादा मिलेगी, और बारात आने के बाद चला गया तो मुझे खाने की वैरायटी थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि बारात ही खा जाएंगे ना इतना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब भी ये होता है, अगर कोई इवेंट पहले हो चुका है तो उस इवेंट के बिहाफ पर अगर कोई इवेंट होता है उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ए बाई बी का मतलब हो गया कि बी हो चुका है। जब भी जिसको पीछे रखते हैं उसका मतलब, जैसे मैंने लिखा है E1 और E2, दैट मीन्स ये E2 इवेंट हो चुका है। वैसे तो गलत लिखा है, ऑब्वियस बात है, पहले E1 इवेंट हुआ होगा तभी तो E2 हुआ होगा। पीछे लिखने वाले इवेंट को बोलते हैं जो पहले से हो चुका है। अब मुझे बताओ कि जब मैं बॉल निकालने जाता हूँ तो पहले थैला सेलेक्ट करता हूँ या पहले बॉल सेलेक्ट करता हूँ? होशियार हो बच्चों, क्या बात है, ऑब्वियस बात है, पहले मैं थैला सेलेक्ट करता हूँ। तो पहले मैंने थैला सेलेक्ट करा, थैले के बाद मैंने बॉल निकाली, दैट मीन्स ये थैला सेलेक्ट हो चुका था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। प्लस फिर मैंने दूसरा थैला सेलेक्ट करा, उसमें से वाइट बॉल निकाली। अब प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकलेगी। अगर मैं इसका आंसर लिखता हूँ तो इसका तो आंसर है 1/2 इंटू कितनी बॉल है वाइट हमारे पास? 3, और टोटल बॉल कितनी हमारे पास? 5, प्लस इसका भी क्या आएगा? 1/2। इसमें वाइट बॉल कितनी है बच्चों? 2 इंटू रहेगा इनके बीच में ना, और नीचे डिवाइड कितना होगा? टोटल बॉल कितनी है बच्चों? 6। तो आंसर कितना आएगा? 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 2/6। तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना, वैसे 1/2 मैं चाहूँगा कॉमन लेना। 6 बन जाएगा 30, 3 6 18, 5 2 15, 15 और 18 मेरे ख्याल से 33। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/2 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 30। तुम चाहो तो उसको काट दो, ये जाएगा 11 टाइम्स और ये जाएगा 10 टाइम्स, दैट मीन्स 20। दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल। और इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं? PW। PW से कुछ याद आ गया मुझे, चलो कोई बात नहीं। ये क्या कहानी पूरी समझ में आई है तुम्हें? अभी मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला है। अभी चलो इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं एक और लेता हूँ ना बच्चों, ठीक है? तो देखो सामने तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन मैंने रख दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B। तो मैं क्या करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों? 2 थैला मान लूंगा। एक तो थैला हो गया A और एक थैला क्या हो गया बच्चों? B। ध्यान रखना इसमें प्रोडक्ट भी होंगे। तो अपन को बोल रखा है कि पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट अ मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट्स एंड मशीन बी कितना कर रहा है बच्चों? 40%। एक्चुअली में ए और बी की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज दे देने का मतलब हो गया, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी दे दी 60% और ये कितना दे रखा है? 40%। मतलब ये दोनों 50-50 काम तो नहीं कर रहे हैं। ये 2 थैले हैं, दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 50-50 तो नहीं है। ए फैक्ट्री जो है या ए मशीन जो है वो 60% प्रोडक्शन कर रही है और एक 40% कर रहा है। तो मुझे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है बच्चों कि पी ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी बच्चों? 100। और पी बी की कितनी हो जाएगी बच्चों? 40 डिवाइडेड बाय 100। दैट्स इट। तो अपन क्या करने वाले बच्चों यहाँ पर कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन ए वर डिफेक्टिव। अच्छा, मतलब ए मशीन में डिफेक्टिव जो है वो कितने हैं बच्चों हमारे पास? 2% है। तो इसका मतलब इसमें भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं। वो कितना देखें? हाँ 1% दे रखा बच्चों हमारे पास, है ना। मशीन बी के लिए कितना हमारे पास? 1% डिफेक्टिव है। इफ एन आइटम इज रैंडमली अपन सेलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। अगर ये डिफेक्टिव नहीं होता तो देखो बच्चों, डिफेक्टिव नहीं की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता मैं? 98%। ये डिफेक्टिव है तो मैं इसको D1 लिखूंगा, इसको भी D1 लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा बच्चों में? वैसे देखा जाए तो इसको D1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको
हाँ डिफेक्टिव ही ले लेते हैं, और अगर डिफेक्टिव नहीं होता तो डैश लगा देता। वो कितना आता है 99%। तो मतलब इसकी रेशियो, मतलब इसका जो डिफेक्टिवनेस है वो बहुत कम है, एरर कम दे रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे समझना, दो थैले हैं, दो थैलों के अंदर बॉल है, एक डिफेक्टिव बॉल है और एक डिफेक्टिव नहीं है, ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, डिफेक्टिव बॉल की, है ना, डिफेक्टिव बॉल की। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उठाऊंगा थैला ए और उस थैले से निकालूंगा डिफेक्टिव बॉल, समझे, प्लस थैला उठाऊंगा बी और उससे उठाऊंगा डिफेक्टिव बॉल। तो पहले थैला, थैले के बाद डिफेक्टिव बॉल, जब ए थैला उठा लिया, फिर थैला, फिर थैले के बाद डिफेक्टिव बॉल, जब बी थैला उठा लिया। और दोनों को सोल्व करने का तरीका देखना बच्चों, ये कितना बच्चों 60%, तो कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 100, प्लस वापस इस बार कितना है बच्चों हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सेकंड थैले बी थैले के अंदर जो डिफेक्टिव परसेंटेज है वो कितनी है हमारे पास 1। तो पी डिफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास दिस, ये मुझे क्या मिली बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को एक बार पूरा अच्छे से रीड कर लो बच्चों ना, कि एक फैक्ट्री दे रखी है जिसमें मशीन दे रखे हैं, दो मशीन के रैंडमली हमें पता चला है कि एक 60% प्रोडक्शन करता है, 40% करता है, ये मुझे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दे दी। फिर बोला है कि इन दोनों के डिफेक्टिव पार्टिकल्स जो है, डिफेक्टिव पीसीस जो बना रहे हैं वो 2% का है और एक 1% का है। तो हमें ऐसा बोला कि इफ एन आइटम इज रैंडम, अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता किस पर बच्चों, बेस थ्योरम पर, तो बेस थ्योरम पर क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव पीस जो था वो मशीन ए ने बनाया। इस पूरे स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो, पूरे स्टेटमेंट के लास्ट में आ जाओ। लास्ट में जो मुझे कहानी सुनने को मिल रही वो ये है कि मुझे अभी तक जो निकालना सिखाया वो है टोटल प्रोबेबिलिटी, मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना आ गई। लेकिन बेस थ्योरम ये कहता है कि टोटल के जस्ट बाद एक स्टेटमेंट और जुड़ेगा। स्टेटमेंट पे ध्यान देना, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी होगी, मशीन कारखाने फलाना ढीम का, उसके अंदर बोलेगा कि इतने बॉल है या फिर इतने पार्टिकल्स है या फिर इतने प्रोडक्शन हो रहा है। उन सब के बाद लास्ट में एक स्टेटमेंट होगा कि तुमने डिफेक्टिव बॉल तो निकाल दी, मतलब डिफेक्टिव पीस तो निकाल दिया, तुमने व्हाइट बॉल तो निकाल दी, तुमने येलो बॉल तो निकाल दी, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सब कांड तुमने इस थैले से किया, ये कांड तुमने E1 से किया, ये कांड तुमने E2 से किया, ये कांड तुमने A से किया, ये B से किया। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो बेस थ्योरम का है। दैट मीन्स इसके अंदर स्टेटमेंट ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब अपन इसको किस में से देख रहे थे बच्चों, मशीन A में से देख रहे थे, तो मशीन A की जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो कितनी आ रही थी, यही आ रही थी क्या। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट को, इसको काटा नहीं देखना बच्चों, 60/100 और 2 कितना दे रखा 100, और इस पूरे में किसका डिवाइड कर दो 60/100 इंटू 2/100 प्लस कितना दे रखा है 40/100 इंटू 1/100। अब 100 100 100 100 एल्शियम पेल्शियम कैल्शियम से कट जाएगा, क्या बचेगा 60 इंटू 2, नीचे 60 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 1। दैट इज द स्पिरिट ऑफ बेस थ्योरम। ये है बच्चों बेस थ्योरम। याद रखना, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी स्कूल, इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इतनी सारी क्लासेस है, 11th क्लास 12th क्लास में इतने लड़कियां, इतने लड़के, रैंडमली एक बच्चे को सिलेक्ट किया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, लास्ट वाली लाइन पे ध्यान रखना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो लड़का 11th क्लास है। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा एक स्टेटमेंट दे रखा है, मैं एक बार 11th क्लास में हूँ और एक में किस में हूँ 12th क्लास में हूँ और एक में किस में हूँ बच्चों 10th क्लास में हूँ। अब उनको बोला है कि 11th क्लास में 40 तो क्या है बच्चों बॉयज़ है, 20 कितनी है बच्चों गर्ल्स है, 12th क्लास में कितने हैं बच्चों 35 तो बॉयज़ है और 25 क्या है बच्चों गर्ल्स है, 10th क्लास में 50 बॉयज़ है 30 गर्ल्स है। रेशियो गर्ल्स का ज़्यादा कम रखा है मैंने, कोई बात नहीं बच्चों चलेगा। हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट था कि भैया 3 क्लासेस है, 3 क्लास के अंदर रैंडमली मैंने एक बच्चे को सिलेक्ट किया, क्योंकि हर क्लास के मैंने स्पेसिफिकेशन पहले ही दे दी है। तो मैं डायरेक्ट किस पे बात करूंगा, मैंने एक रैंडमली एक बच्चा सिलेक्ट किया और वो लड़का था। दैट मीन्स बॉय को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगा E1, ये क्या होगा E2, ये क्या होगा E3। तो पहले तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 और 1/3। अगर मैं बॉय की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो क्या आएगा, सीधा सीधा ये कर देंगे कि पहले E1 थैला उठाएंगे, फिर इसमें से लड़का उठाएंगे, फिर E2 थैला उठाएंगे, इसमें से लड़का उठाएंगे, फिर E3 थैला उठाएंगे और इसमें से लड़का उठाएंगे। तो पता चल गया तुम्हें। ऐसा करने के बाद लास्ट वाले स्टेटमेंट पे ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है
कि वो जो रैंडमली लड़का था वो 10th क्लास का बच्चा है। दैट मीन्स इस क्लास की प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो पोर्शन है वो एज इट इज कहाँ उठा के रख दोगे तुम, ऊपर उठा के रख देना। ये फॉर्मूला भी बच्चों अपने आप तैयार हो गया है। सभी क्वेश्चन को किससे करना है तुम्हें बच्चों, थेला मानकर। जितने भी क्वेश्चन है सबको किससे मान लेना बच्चों, थेला। अगर थेला बनाना आ गया तो तुम सब कुछ कर सकते हो। दैट इज द ट्रिक्स फॉर बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अभी के भी लगा लो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन के तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो तुम चुटकी में लगा लोगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर करते रहिए। थैंक यू।